So myself Apurva Guho from Upper Chemistry. Today I have to discuss on organic spectroscopy. Some previous year question solve. Okay. So first, that is June 2020, June 2019. The first question is the number of 1H NMR signals observed for the following compound is. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये जो कंपाउंड प्रोवाइड किया है यहाँ पर आपका 1H NMR कितना सिग्नल होगा. ओके, द नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो सकता है. ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6. क्या हो सकता है. देखो यहाँ पर आपका ऐसे करके आप सिमेट्रिकली एक C2 पास कर सकते हो. ओके, अगर ऐसा C2 पास हो जाए, सपोज ऐसा आपका कंपाउंड है, ये भी अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है, CH3. ऐसे आपका अगर C2 पास करते हैं तो यहाँ पर आपका HA होगा. दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर. C2 पास करना मतलब क्या है, इक्वली हाफ किया. ठीक है, जो कंपाउंड है प्रोवाइड किया है इसको इक्वली हाफ किया है. ठीक है, तो दिस इज HA, दिस इज HA. ओके, HB, तो ये आपका मिरर इमेज, ये आपका HB होगा. यहाँ पर CH3 जो है वो आपका C है, यहाँ पर जो CH3 ये आपका C है, ये आपका HD है, ये आपका HD है. यहाँ पर भी वैसे ही बोला HA, HA. यहाँ पर HB, इसका मिरर इमेज ठीक ऐसा होगा HB. यहाँ पर CC, इसका मिरर इमेज ये आपका CC होगा. यहाँ पर HD, इसका मिरर इमेज यहाँ पर D होगा. तो टोटल आपका 4 है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. 4 कितना सिग्नल आएगा, 4 सिग्नल आएगा. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट वन. Among the following, the correct statement about the pi molecular orbitals pi emos of benzene. आपका बेंजीन के पाई एमोस के बारे में कुछ बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन, ओनली द लोएस्ट एनर्जी एमओ दैट इज WG9. देखो, एक होता है आपका लोएस्ट एनर्जी एमओ. लोएस्ट एनर्जी एमओ मतलब आपका सबसे लोएस्ट एनर्जी एमओ मतलब आपका जो Psi1 है. लोएस्ट एनर्जी एमओ मतलब लूमो नहीं है, इसका मतलब हो सकता है आपका Psi1. लूमो बोला गया है, दैट इज लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एक होता है ऑक्युपाइड, दूसरा होता है अनऑक्युपाइड. ऑक्युपाइड मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील है, एंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील नहीं है, दिस आर कॉल्ड बेसिकली अनऑक्युपाइड. द ऑक्युपाइड मीन्स व्हेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अनऑक्युपाइड मीन्स व्हेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट देयर. Okay, and in all the occupied molecular orbitals, which is the highest energy are called as highest occupied molecular orbital or HOMO, and in all unoccupied molecular orbitals, there which one is the lowest energy are called as lowest unoccupied molecular orbital or LUMO. ओके, जितना ऑक्युपाइड होगा वहाँ पर जो हाईएस्ट एनर्जी है वो होता है होमो, और जितना अनऑक्युपाइड एमोस होता है वहाँ पर जो लोएस्ट एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं लूमो. ओके, डब्ली डीजेनाइट. डीजेनाइट मतलब क्या है, डीजेनाइट मतलब एनर्जी शुड बी सेम. ओके, और डब्ली मीन्स 2 एमओ आर हैविंग सेम एनर्जी. ओके, अब देखो, एक होता है Pi1, Pi2, Pi3, Pi4, Pi5 एंड Pi6. एक बोला गया है ओनली द लोएस्ट एनर्जी एमओ WG. लोएस्ट एनर्जी मतलब ये जो Pi1 है, ये तो आपका WG नहीं है, मतलब यहाँ पर इसके पास कोई कुछ नहीं है जो जिसका एनर्जी सेम है, वो अकेला ही एक एनर्जी में है, सिंगली डिजेनाइट. राइट, सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. हो गया. ओके, अब हम होमो और लूमो, एक बोला ओनली लूमो इज WG9, ओनली होमो इज WG9, बोथ होमो एंड लूमो आर WG9. ठीक है, अब देखो, जो होमो है, होमो मतलब क्या है, क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट ऑक्युपाइड. मतलब ये सब ऑक्युपाइड है, इलेक्ट्रॉन है, फिल है. राइट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मतलब हाई एनर्जी, ऑक्युपाइड में हाईएस्ट एनर्जी, ऑक्युपाइड में हाईएस्ट एनर्जी दिस Pi2 and Pi3 है. These are HOMO, and these HOMO are doubly degenerate. Same energy and 2 molecular orbital, that is doubly degenerate. Okay.
LUMO, that is, they are all are unoccupied, and in those of all unoccupied molecular orbital, which one is the lowest energy? This pi 4 and pi 5. So this pi 4 and pi 5 are goes to LUMO, and they are also doubly degenerate. They are also doubly degenerate. So HOMO are also doubly degenerate, LUMO are also doubly degenerate. That means both are doubly degenerate. Option D is the correct answer. ओके तो आपको देखना पड़ेगा लोएस्ट एनर्जी मतलब जो एकदम लोएस्ट एनर्जी होता है, जैसे पाई 1, ठीक है, सॉरी। दूसरा होता है दैट इज आपका, एक होता है ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मतलब जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, और अनऑक्युपाइड जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर ऑक्युपाइड बोला जाता है। ऑक्युपाइड में जो हाईएस्ट एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं होमो। जहाँ पर अनऑक्युपाइड, जहाँ पर एनर्जी कम होता है, उसको हम बोलते हैं लूमो। ओके, and you see degenerate means same energy, that is in same energy there must be two molecular orbitals are there, means if आपका देखो होमो भी डबल डिजाइट है, लूमो भी डबल डिजाइट है, सो दैट्स वाई बोथ आर डबल डिजाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड दैट एग्जिबिट द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा, IR वैल्यू 1685। आपको 6085 मतलब क्या लगता है? एमाइड, पर यहाँ पर देखो ऑप्शन में एमाइड नहीं है, तो एमाइड तो नहीं होगा। क्या हो सकता है? आप देखो, याद रखना, आपका एक होता है एसिड क्लोराइड। जो एसिड क्लोराइड जो वैल्यू होता है, एसिड फ्लोराइड ही देखो, इसका वैल्यू 1850 से 1817 तक चला जाता है। एसिड क्लोराइड जो होता है इसका वैल्यू 1810 से 1810 तक चला जाता है, 1800 से 1810 चला जाता है। एक होता है एस्टर, इसका वैल्यू 1735 होता है। एक होता है कीटोन एंड ऑल्सो एल्डिहाइड, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट आपका जाता है 1700 से 1710, ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस 1685। ओके, और दूसरा होता है आपका एमाइड, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट आपका 16 इतना आता है। तो एमाइड तो यहाँ पर नहीं है। जो क्लोज वैल्यू है, क्लोज प्रॉक्सिमेट वैल्यू है, वो आपका हो सकता है एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका एल्डिहाइड नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कीटोन का ही IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी प्रोवाइडेड। ओके, सो यू सी देयर IR वैल्यू ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज एनफ, दैट इज 1700 to 1710 centimeter inverse. Okay, next. Okay, next you have to see 1H NMR values. ओके, रिमेंबर दैट जो बेंजीन का जो डेल्टा वैल्यू होता है वो 7 के आसपास में जाता है। बेंजीन हैविंग द वैल्यू ऑलमोस्ट गोज टू 7। ओके, यहाँ पर 7 में दो वैल्यू है, 7.84 एंड 7.60। ओके, तो देयर मस्ट बी 2 एरोमेटिक प्रोटॉन्स आर देयर, नॉट मोर, देयर मस्ट बी ओनली 2। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर J गॉट 8 हैज 2 हाइड्रोजन, माने एक एक जो सिग्नल होता है वो 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपका, तो क्या होगा, क्या हो सकता है यहाँ पर, एक देखो, यहाँ पर भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जा सकता है, जहाँ पर आपका ऐसे 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल और 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, ऐसा हो सकता है। There also one plane of symmetry can be passed, and these 2 hydrogen give one signal, and also these 2 hydrogen give one signal, right? Okay, तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। HA, HB, HC and HT, that means total of 4 aromatic protons are there. Aromatic protons are there, so that's why this is not be possible. D ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एसिड फ्लोराइड का वैल्यू आपका बहुत ज़्यादा होता है, 1800 से 1810 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यहाँ पर आपका सिर्फ प्रोवाइड किया है 1685 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और बी बचा है। अब देखो, यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है, 3.65, 3.18 और 2.25।
यहाँ पर ए है ट्रिपलेट, मतलब CH2 के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर ट्रिपलेट है, CH2 के साथ कनेक्ट है। ये खुद भी CH2 है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ये खुद भी CH2 है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ये भी खुद CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, बट इसके पास यहाँ पर आपका एक CH2 होगा, इसके बाद यहाँ पर एक CH2 होगा, इसलिए इसका क्या होगा, पेंटेड होगा। दो दो करके 4 CH2 के लिए, 4 हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर ए जो CH2 है आप देख रहे हो, यहाँ पर ए जो आपका CH2 है, यहाँ पर आप पेंटेड देखोगे, यहाँ पर आप पेंटेड देखोगे, ठीक है, राइट। अब देखना है आपका यहाँ पर वैल्यूज़ किसका क्या हो सकता है। देखो 3.18 का जो वैल्यू है, 3.18 का वैल्यू आपका इस CH2 का होता है, जिसके बगल में आपका CO ग्रुप है, जिसके बगल में CO ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, so now the question is this CH2 which is attached with any double bond, that is 3.18. This CH2 that is also 2.25, that is must be painted. तो नाउ दिस CH2 which is attached with X आपका फ्लोरीन भी हो सकता है या फिर क्लोरीन भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 3.50 तक आएगा जब आपका ब्रोमीन होगा, बट 3.65 हो गया, मतलब 3.60 क्रॉस करके चला गया, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, Cl होगा। और यहाँ पर देखो एक वैल्यू याद भी रखना, 3.65 CH2Cl का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो आपका CH2 का वैल्यू, ये अगर 3.50 तक भी जाए फिर भी हम बोल सकते हैं ब्रोमीन हो सकता है, पर 3.60 अप है, दैट मीन्स देयर शुड बी चांस ऑफ Cl इज प्रेजेंट। तो देयर मस्ट भी आपका यहाँ पर Cl होगा, Br नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अप्रोच वाइज जाना, अप्रोच step by step jana, you have to go step by step. First you have to see IR data, that is this data 1685, that is almost similar to amide, but amide is present, not present in the option, so there must be high chance close value, that is ketone or aldehyde should be there, but aldehyde is also not present, so there must be high chance ketones is there. So the first you have to see, that is in C option there must be acid chloride is there, where the value 1800 to 1810, high value, high defined, so that is not possible, that is not ketone, that is not aldehyde, that is only acid chloride, तो जहाँ पर आपका high defined हो जाता है, तो this is not so, तो option C is eliminated. Now next one you have to see, there must be aromatic protons are there, 7 are almost delta value, 7 means benzene, the hydrogen which are attached to benzene, that means aromatic proton. So here there must be 2 delta values are there, there must be 2 type of aromatic protons are there. So if you see in A and B, there must be plane of symmetry passing through this compound, and there must you see 2 set of protons show their respective 2 chemical ship values, 7.84 and 7.60. Okay, and in the option D there must be 4 types of aromatic protons are there, there must be no plane of symmetry passing through. Okay, so that's why option D there must be 4 aromatic protons are there which should having the delta value 7 around, but that is not given in the question, so option D are eliminated. Now the question arises, 3.65 for triplet J equal to 7 Hz 2 hydrogen, 3.18 triplet J equal to 7 Hz 2 hydrogen, and 2.25 pentate J equal to 7 has 2 hydrogen. That means 3.65 J equal to 7 has 2 hydrogen means what? ट्रिपलेट कब आता है? जब CH2 के साथ अटैच होता है. तो 3.65 this delta value that should be comes from 2 hydrogen. So there must be CH2 give is there. And this CH2 give triplet. That means this CH2 attach with another CH2. Okay. Next one 3.18. Sorry. There also J equal to 7 hydrogen, 2 hydrogen means 2 hydrogen means this is itself CH2. Okay. And that is attached with another CH2, that's why showing triplet. Okay. Last one 2.25, that is pentate, that means, and also 2 hydrogen given. 2 hydrogen given means that is also CH2 itself, and that is attached with another 2 CH2, that's why showing pentate. Okay. So in the all the 2 A and B there must be CH2, 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 these 3 things are given. Okay, there must be no difference. Difference is there. आपका जो CO, CH2, there also this pentate.
देयर मस्ट बी जो 2.25 है ये आपका दोनों में ही है, कॉमन है। ओके, दोनों में ही पेंटेड 2.25 है। अब आपका चीज़ है ये दोनों वैल्यू है 3.65 और 3.38 में आपको देखना है। 3.18 दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू CH2CO। जो CH2CO है मतलब CH2 के पास में CO है, दैट इज वैल्यू 3.18। okay, now the question 3.65, you always remember 3.50 tak you can consider CH2Br, but when that is exceeded to 3.60, so that is almost goes to CH2Cl, not CH2Br, because Cl is high electronegative, so that's why the CH2 value goes to 3.60 up. So that's why there must be high chance there should be Cl group is there. Okay, and always remember the CH2Cl value 3.65 actually. Okay, so option A is the correct answer. Okay, next question, reaction styrene PHCH double bond CH2 means benzene CH double bond CH2, that is styrene, reaction with HBr reaction कर रहा है, क्या होगा, रिजियो आइसोमर होगा, रिजियो आइसोमर that is isomer which are present in the region. Okay, that is called रिजियो आइसोमर. There must be one is major, other is minor. मेजर जहाँ पर आपका बोमिन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ जुड़ा होगा, और माइनर जहाँ पर आपका टर्मिनल में बोमिन आकर जुड़ा होगा. यहाँ पर देखो दैट इज द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मिक्सचर शोइंग 4 सिग्नल. 4 सिग्नल ऑब्वियसली दिस CH2 एंड ऑल्सो दिस CH एंड दिस CH3. आपको फिनाइल और बेंजीन को छोड़कर देखो यहाँ पर 4 सिग्नल दे रहा है. क्या होगा, वैल्यूज आर गिवन 5.17, दैट मीन्स दिस. वाई, बिकॉज बोमिन इज अटैच एंड this benzene showing minus R effect. So that's why the delta value highest in that portion, that is 5.17. Okay, and CH3 is not present directly linked with any electron withdrawing group. कोई भी electron withdrawing group के साथ directly present नहीं है. So this CH3 goes to 2.0 value. Okay, next one here, that is CH2Br, bromine is attached, so the value is high 3.53. And here also no things are directly attached, so the value is slightly low, that is 3.15. Okay, now the given with relative integration 2.2.1.6, that is given. Okay, so the molar ratio there must be, you have to see the number of protons here. फिनाइल को छोड़कर दोनों में ही यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन and 3 हाइड्रोजन are there. 2 हाइड्रोजन and 2 हाइड्रोजन are there. यू हैव टू मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई करो कि इसके साथ 4 और इसके 2 हाइड्रोजन मतलब 2:2 ही रहेगा. यहाँ पर 1:3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन रेंज कर सकते हो. ये थोड़ा आपका बैक कैलकुलेशन है, कैसे आपका हो सकता है ये दो जो इंटीग्रेशन रेशियो बोला जाता है. इंटीग्रेशन रेशियो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो रेशियो होता है उसको थोड़ा बैक कैलकुलेशन करके आप देखो. यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होता है, 12 हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, थोड़ा रीअरेंज करो तो आपका ऐसा रेशियो हो सकता है. तो दैट मीन्स आपका जो ए इंटीग्रेशन रेशियो है इसके साथ आप 4 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर ये जो 1:1 मत कंसिडर करो, आपका एक्चुअली आया था 2:2, इसको ही आप लिया. ठीक है, तो मतलब आपका 1 मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पर आपका 4 मल्टीप्लाई किया इस होल को, और यहाँ पर 2:2 को आप 1 मल्टीप्लाई किया 1, तो आपका ऑप्शन बी होगा. क्या होगा, ऑप्शन बी होगा. ठीक है, ऐसे होता है. तो फर्स्ट अप्रोच यू हैव टू कंसिडर इंटीग्रेशन रेशियो मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड rearrange. अल्टीमेटली यू सी द रेशियो ऑफ मोलर रेशियो ए एंड बी. ओके, नेक्स्ट, the highest energy pi molecular orbital of allied system. See, there must be MOs are given allied system. Highest means Chi3. There must be 2 nodes are there. आप देखो प्लस और माइनस साइन से हम क्या सीख सकते हैं, जो फेस वो सीख सकते हैं. आप जानते हो ऊपर का फेस नॉर्मली प्लस बोला जाता है, नीचे का फेस माइनस बोला जाता है, राइट. तो इसमें देखो यहाँ पर आपका प्लस प्लस सब प्लस ही है, मतलब 0 नोड. यहाँ पर क्या होगा, प्लस से माइनस, यहाँ पर अगर प्लस हो तो प्लस से आपका माइनस जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, मतलब 1 नोट होगा. यहाँ पर क्या होगा, पहले तो प्लस था माइनस होगा, अब फिर से प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस. ओके, तो मतलब यहाँ पर आपका 2 नोट्स है, यहाँ पर आपका 2 नोट्स है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. यहाँ पर क्या है, प्लस है माइनस है, मतलब यहाँ पर प्लस होगा फिर माइनस होगा.
यहाँ पर भी 1 नोट। ठीक है, तो ऐसा होता है। पहले ए नंबर में मतलब कोई भी नोट नहीं है, दूसरा में प्लस से माइनस है 1 नोट, तीसरा में प्लस से माइनस आया, माइनस से फिर से प्लस आया तो 2 नोट, यहाँ पर प्लस से माइनस आया मतलब 1 नोट। तो आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब बोला गया द करेक्ट मैच ऑफ 13 कार्बन एनएमआर। 13 कार्बन एनएमआर से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका पीरियड में बोला गया है। तो आपको 2, 3, 4 पोजीशन प्रोवाइड किया है, इसका रेस्पेक्टिव वैल्यू आपको बोलना है। क्या हो सकता है, बोलो। देखो, इसको आप रेजोनेंस ऐसे दिखा सकते हो, जैसे एक ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे। क्या होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज दैट इज स्टेबल। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ऐसे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके साथ साथ आपका ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ऐसा आपका वैल्यू ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है और ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। सॉरी, ठीक है, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज ए 2 पोजीशन में रहता है और 4 पोजीशन में रहता है, मतलब ऑर्थो पोजीशन में रहता है और ठीक 4 पोजीशन में रहता है। पर ऑर्थो पोजीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन नियर बाई है, बहुत पास में है, और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। इसलिए क्या होता है, ये जो 2 पोजीशन होता है यहाँ पर डेल्टा मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और ये जो यहाँ पर माइनस आई थोड़ा कम होता है, माइनस आई दैट शुड बी लेस। सो दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज के लिए और माइनस आई उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए ही थोड़ा आपका डेल वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसलिए डेल वैल्यू का कितना होता है, मीडियम होता है। और यहाँ पर जो 3 पोजीशन होता है, नो पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टिल देयर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इसलिए डेल्टा वैल्यू यहाँ पर मिनिमम होता है। जहाँ पर डेल्टा वैल्यू, जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत रहेगा मतलब आपका डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सो यहाँ पर मैक्सिमम दैट शुड बी C2, C2 दैट शुड बी हाइस्ट, सो दैट इज हाइस्ट 150, दैट इज हाइस्ट। यहाँ पर भी C2 हाइस्ट, और कुछ है नहीं है। यहाँ पर C2 हाइस्ट नहीं है, C3 हाइस्ट है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर C4 हाइस्ट है, ये भी आपका नहीं होगा। आप मिनिमम देखो, कौन सा मिनिमम होगा, 3 पोजीशन, बिकॉज दे आर नो पॉजिटिव चार्ज एंड देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, सो दैट इज डेल्टा वैल्यू मिनिमम। सो हेयर C3 दैट इज 124, दैट इज मिनिमम वैल्यू, बट हेयर दैट इज मिडिल वैल्यू। यहाँ पर मिडिल वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो ये आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Now the frequency of wedge stretching frequency, that is wedge stretching frequency 3600 centimeter inverse, OD stretching frequency that should be। अब देखो, याद रखना, आपका न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी के बाई म्यू, मीन्स द न्यू बार प्रोपोर्शनल टू 1/μ। मतलब म्यू बढ़ेगा तो न्यू घटेगा, म्यू घटेगा, म्यू घटेगा तो न्यू बढ़ेगा। आपका रिड्यूस मास जब बढ़ जाएगा, मतलब मास जब बढ़ जाएगा तो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, मास जब घटेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। अब ड्यूटेरियम मतलब क्या है, ड्यूटेरियम मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ड्यूटेरियम का मास 2 होता है, तो मतलब आपका क्या है, ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा है तो न्यू वैल्यू कम होगा। यहाँ पर देखो, सबका न्यू वैल्यू कम ही है, तो आप यहाँ से ऑप्शन एलिमेंट नहीं कर पाओगे, मतलब यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। क्या होगा, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट, न्यू बार ओ एच इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/μ OH, न्यू बार ओ डी प्रोपोर्शनल टू 1/μ D, देन यू हैव टू टेक रेशियो। रेशियो जब लोगे ऐसे होगा। अब म्यू ओ डी मतलब क्या होता है, मतलब MO इंटू MD बाई MO प्लस MD। यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, मास ऑफ ड्यूटेरियम 2, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस मास ऑफ ड्यूटेरियम 2, राइट। यहाँ पर ये जो आपका भाग था ये आपका गुण हो गया, इसलिए ये उलट पलट हो गया। ये जो चीज़ है ये आपका अगर आप डिवीजन दो तो ये आपका
ये चीज़ आपका ऊपर में जाएगा और ये चीज़ आपका नीचे में आएगा, ठीक है। तो दिस 16 आर बेसिकली मास ऑफ oxygen, one is mass of hydrogen, 16 is mass of oxygen, one is mass of hydrogen. So the value is this. Okay. Now ये जो लाइन ये आप इग्नोर कर दो। उसके बाद क्या होता है, म्यू बार ओ डी आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज इक्वल टू म्यू बार ओ एच बाई रूट ओवर 1.888। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड किया है। तो बाई रूट ओवर 1.888, सो अल्टीमेटली 2620, ऑलमोस्ट क्लोज टू 2600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका बी वैल्यू होगा करेक्ट आंसर। अब देखो द आयन हैविंग द हाइस्ट बॉन्ड ऑर्डर, NO प्लस, O2 प्लस, N2 प्लस, C2 प्लस। ये सब अच्छा प्रोसेस ही नहीं है, आप ऐसा प्रोसेस में करना। O2 प्लस आपका ऐसा होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ यहाँ पर 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल -1 एंटी बॉन्डिंग, तो 6 - 1 बाई 2 2.5 आएगा। यहाँ पर N2 प्लस, यहाँ पर टोटल ऑफ 6 बॉन्डिंग होगा, 6 बॉन्डिंग नहीं 5 बॉन्डिंग होगा, सॉरी 5 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 है बाई 2 2.5। यहाँ पर क्या होगा C2, यहाँ पर देखो C2 का क्या होता है, यहाँ पर 3 बॉन्डिंग है, कोई भी एंटी बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर तो कैंसिल आउट कर दिया है। यहाँ पर 3 बॉन्डिंग है, तो हाफ ऑफ 3 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 है 1.5। यहाँ पर क्या है 6 बॉन्डिंग है एंड हाफ ऑफ बॉन्डिंग 6 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो 3 मैक्सिमम किसके लिए है, NO प्लस के लिए। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि O2 प्लस का 2.5, N2 प्लस का 2.5, C2 प्लस का तो कम है 1.5, तो NO प्लस का 3, तो ऑब्वियसली NO प्लस का हाइस्ट है। देखो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द हुकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन दैट इज डिजेनरेट विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप ऐसे देखो प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर प्लस फेज से माइनस फेज में आया तो 1 नोट। यहाँ पर अगर आप कंसिडर करो तो प्लस होगा, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद अगेन प्लस आएगा, राइट। प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 नोट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी प्लस पहले था, उसके बाद माइनस, उसके बाद अगेन प्लस, उसके बाद अगेन माइनस। तो यहाँ पर तो आपका 2 नोट्स तो ऐसे ही था, 3 नोट्स हो गया, सॉरी 3 नोट्स हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस, उसके बाद अगेन प्लस माइनस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 नोट लग रहा है, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस माइनस। क्या लग रहा है, 2 नोट्स लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे देखना है, देखो यहाँ पर पहले जो आपका 1 और 4 में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे, ठीक है,